सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। और बात सबसे पहले देखिए, पूरे देश में यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इधर बिहार में भी सवर्णों का विरोध शुरू हो गया है। वहीं बात आज नीतीश कैबिनेट को लेकर करेंगे। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कई एजेंडों पर मुहर लगेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार में अब सरकारी डॉक्टरों पर गाज गिरने वाली है। नीतीश कुमार ने सख्त आदेश दे दिया है। विजय सिन्हा भी इधर लगातार एक्शन मोड में है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। नीट छात्रा केस मामले पर पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे। सर, यूजीसी को लेकर पूरे देश में देखिए रार छिड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह एक संवैधानिक संस्था है। और इसको लेकर के जो आप पूरे देश में जिस तरीके से बवेला मचा हुआ है, तो इस बवेला के पीछे समझना पड़ेगा क्या कारण है। हम देखिए इस कारण को इन डिटेल नहीं जाएंगे तो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से आप देखिए कि आप मंडल कमीशन की अनुशंसा जब लागू हुई थी, उस समय भी इसी तरीके से बवाल और बवेला मचा हुआ था। ये कौन लोग मचा रहे हैं बवेला, इन बात को समझना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या किया गया, यूजीसी ने कोई नई बात नहीं की है। और ये जो लोकसभा की जो कमिटी है, उस कमिटी में संसदीय कमिटी ने इसको पारित किया है। संसदीय कमिटी ने प्रस्ताव उसके पास लगातार आ रहा था, उसके बाद से ही उसने पारित किया है। और उसमें क्या, इसमें जोड़ा क्या गया है, इसमें एड ऑन क्या गया है। एससी एसटी तो पहले से थे ही, इसमें सिर्फ ओबीसी को इसमें जोड़ा गया है। और जो विकलांग होते हैं वो हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी हैं और महिला, तो ये पहले से इसमें कोई जोड़ा नहीं। और बवेला बिना बात को समझे ये लोग बवेला कर रहे हैं, ये इस बात को समझना पड़ेगा। और ये देखिए एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि यह जो बवेला और यह जो बवाल मचा हुआ है, हिंदी हार्टलैंड में मचा हुआ है। हिंदी हार्टलैंड की बात करिए तो आप बिहार बात करिए, उत्तर प्रदेश बात करिए, राजस्थान बात करिए, मध्य प्रदेश बात करिए, तो ये आपको हिंदी हार्टलैंड की हम जब बात करते हैं तो आपकी मानसिकता उसी लेवल की है। इसको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि क्यों हम ओबीसी एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत उसमें समाज की कई जातियां हैं, वह कोई कास्ट नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और सबके लिए, ओबीसी के लिए जोड़ने की बात आई है तो उसको लेकर के बवेला मचा हुआ है। यही लोगों को पीड़ा हो रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। और बगैर समझे हुए यह बवेला मचा हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ जो अब हम ज्यादा बोलेंगे तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कुछ लोग ही है, चंद लोग हैं जो इस तरीके से बवेला मचाए हुए हैं। तो इस बवेला मत मचाइए। आपको एससी एसटी को तो पहले से मिला था, ओबीसी को अगर दिया गया है तो कोई गलत काम नहीं है। इस बात को समझिए और इसकी बारीकी को समझिए, फिर आपको जो लगता है वो करिए। बिहार में भी सर सवर्ण समाज के जो लोग हैं रोड पे उतरे हुए हैं। ऐसे में देखिए नितिन नवीन अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो कितना चुनौती ये नितिन नवीन के लिए होने वाला है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है अभी, और इतनी बात मान के चलिए वो सबको लेकर के चलने की सरकार है। और कई सारे मसले मिसाइल हैं। तो आप नितिन नवीन की जो हम लोग बात करते हैं तो वह निश्चित रूप से बंगाल में चुनाव होना है। आपको वहां पर टीएमसी से दो हाथ करना है पॉलिटिकली। ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी। तो निश्चित रूप से यह जो सवर्ण समाज की बात है, सवर्ण समाज 10%, हमको लगता है कि 10% ही सवर्ण समाज हैं। तो 10% के लोग नाराज हुए हैं, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखिएगा तो ये सबके लिए है। और ऐसा कुछ नहीं, हम फिर बार बार कह रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। नितिन नवीन के लिए निश्चित रूप से जिस समाज से वह बिलोंग करते हैं वह भी सवर्ण समाज से ही आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है उनके लिए। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा और यह मैसेज अगर जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मंडल कमीशन की हम बात बार दोहराते हैं, कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस कालखंड में भी आप देखिए कि रिजर्वेशन, वो आरक्षण लागू किया, उस समय भी चंद लोग इस तरीके से बवेला। तो ये देखिए बवाल करने की बात नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। नितिन नवीन तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो थोड़ी बहुत चुनौती होती है, लेकिन इन चुनौतियों पर कोई हमको नहीं दिखाई पड़ता है कोई बड़ा मसला दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ,
टीएमसी के पास में एज मिलता हुआ इससे दिखाई पड़ रहा है। यानी फायदा हो सकता है निश्चित रूप से टीएमसी को फायदा होगा इससे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जो वोट इधर जो सवर्ण वोट तो पारंपरिक वोट कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का, पहले कांग्रेस का फिर भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों था, तो वह निश्चित रूप से उसमें थोड़ा बहुत डेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सकता है थोड़ा सा। निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं कि डेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा उसमें, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज सर नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या कुछ आज होगा? देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक आपको 2 दिन पहले से हम लोगों को मालूम था कि नीतीश की बैठक होगी है, और यह बैठक देखिए बिहार विधानमंडल का सत्र चलने वाला है 2 तारीख से, उससे पहले यह बैठक होगी, तो इसमें तमाम कई सारे एजेंडे होंगे इसमें, जो कि विधानमंडल में उसको लाया जाएगा। तो उससे पहले आपको कई सारे महत्वपूर्ण मसले हैं, उस पर सबकी नज़र रहेगी कि आज जो बैठक हो रही है नीतीश कैबिनेट की, उसमें किस किस एजेंडे पर मुहर लगती है। तो यह एक बड़ी बात है, और दिन भर आपको नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार पर सबकी नजर रहेगी, क्या कैबिनेट से एजेंडा निकल करके आता है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार इधर लगातार एक्शन मोड में भी है, ऐसे में अब सरकारी डॉक्टरों को लेकर नीतीश कुमार ने सर बड़ा आदेश दिया है। देखिए, यह आदेश जिसकी चर्चा आप कर रही हैं या करना चाह रही हैं, उसमें वही है कि डॉक्टर जो हैं, जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं, वह निजी प्रैक्टिस पर उनके उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इतनी बात छन करके आ रही है। लेकिन जो प्राइवेट, अगर यदि सरकारी दफ्तर में नहीं है, सरकारी अस्पताल, सरकारी इसमें नहीं है, तो वो तो जैसे प्रैक्टिस करते हैं वो करेंगे ही, लेकिन सरकारी जो पद पर हैं, तो वो देखिए अब इसमें क्या है कि अस्पताल में है, मेडिकल कॉलेज में है, या कहीं किसी दूसरे जगह पोस्टेड है उनकी, तो वहाँ 24/7 आपको सेवा देना पड़ेगा। और आम आवाम की सहूलियत के लिए ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सरकारी सेवा भी कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और आपके मरीज को ट्रांसफर यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, आप जो है सो धन की उगाही कर रहे हैं इसी बहाने। तो इस लिहाज से यह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है कि नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब सरकारी चिकित्सक जो भी डॉक्टर हैं, वह जो है सो प्राइवेट प्रैक्टिस, निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। उच्च स्तरीय कमेटी भी, हाँ, निश्चित रूप से उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। रेखा झा जो है सो निदेशक प्रमुख हैं स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ महकमा की, उनके अध्यक्षता में। तो यह निश्चित रूप से यह कमेटी देखेगी और देखभाल भी यह करेगी कि कहीं कोई जो सरकार का निर्देश है, सरकार का जो डायरेक्शन है, उससे इतर तो कहीं आप नहीं जा रहे हैं, आप लुक छिप करके तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर देखिए, एक बार और पहले ये हमको याद पड़ रहा है कि पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन लुक छिप करके लोग प्रैक्टिस किया करते थे। तो ऐसे में अब देखिए, क्वालिटी डॉक्टर की बात करिएगा, तो फिर जो क्वालिटी डॉक्टर होंगे वह निश्चित रूप से आपको यह प्राइवेट प्रैक्टिस करते दिखाई पड़ेंगे, सरकारी भी सेवा करते हैं और यहाँ भी करेंगे। तो ऐसे में अब सरकार का रुख क्या होगा उनको, कि अगर मान लीजिए करते हुए दिखाई पड़े, या जो टीम, जो उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है, वह अगर यदि पकड़ में आते हैं उनके, तो उनके तब उस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। सरकारी अस्पताल में तो ऐसे भी मरीजों को समय नहीं दे पाते थे डॉक्टर। बिल्कुल, यही हम बात बताए भी कि देखिए, निश्चित रूप से आप जब सरकारी अस्पताल में चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और आप जब प्राइवेट प्रैक्टिस में अपने फोकस रखते हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा उगाही आपको मिलती है, तो इस लिहाज से तो सारा समय सर वहीं जाता है। निश्चित रूप से डॉक्टर तो आप सरकारी अस्पताल में तो एक तरीके से हम कहें कि वहां सिर्फ हाजिरी उपस्थिति बनती है, बाकी बात तो फिर वो अपने जो निजी संस्थान है या निजी चिकित्सालय है या जहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर ही अपना समय उनका गुजरता है। फिर मरीज सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। बिल्कुल, मरीज अगर यदि सरकारी अस्पताल जाते हैं, तो वहां पर देखिए, जो जिस तरीके से बिचौलियों की बात कही जाती है, वह बिचौलिए आपको वहां से ट्रांसफर करके उनके नर्सिंग होम, उनके अस्पताल, उनके चिकित्सालय में ले जाते हैं, और सरकार वहां सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति परिस्थिति है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा मंगल पांडे संभाल रहे हैं, और वह लगातार इसके इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं। बावजूद इसके देखिए आप सरकारी चिकित्सकों की क्या स्थिति बनी हुई है। चर्चा आगे करेंगे सर। बिहार में भू माफियाओं का सफाया होगा, विजय सिन्हा ने आदेश दिया है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं विजय सिन्हा, और वह लगातार जो है सो आप देख पा रही हैं कि वह जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं भूमि सुधार। तो वह निश्चित रूप से वह चाह रहे हैं कि जो भू माफिया हैं, जो लैंड जिसको ग्रैबर कहते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं, तो वह सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हम शिकंजे में पकड़ें, दबोचें, और जो राजस्व कर्मी हैं या अंचलाधिकारी हैं या DCLR हैं, जो लोग गड़बड़ी करते हैं, तो स्पष्ट गया जी के में थे बीते दिन आपको राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा, जो डिप्टी CM है, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो हम जो है सुधारने के लिए हम लोग हैं। और बजाबते जिलाधिकारी को भी उन्होंने
ने निर्देश दिया है कि कौन कौन लोग इस तरीके से हैं, कौन कौन भूमाफिया हैं, क्या हैं। और राजस्व कर्मी को तो आपने देखा ही, उनको सीओ को, अंचलाधिकारी को ऑन द स्पॉट, हाँ। और इससे पहले वह जितने भी लोग गए थे उनसे संवाद करने, उनसे उनका एक एक मसला को सुना, एक एक समस्याएं सुनी, और जो अवगत हुए उसके बाद से वह लाइन ऑफ एक्शन उनका दिखाई पड़ रहा है। बात आ गई नीट छात्रा केस में कार्रवाई कहां तक पहुंची, लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने सर बड़ा खुलासा किया है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पप्पू यादव लगातार नीट मसले को हाँ उठा रहे हैं। तो दिल्ली में ही वह लोकसभा का, संसद का बजट सत्र चल रहा है। तो ऐसे में आपने देखा कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जो बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, तो वह उन्होंने क्या किया, पूरा एकदम सीबीआई जांच करो, मांग करो, गिरफ्तार करो, पूरा बैनर पोस्टर लगा करके संसद के बाहर अपना धरना या कह लीजिए या प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े। तो निश्चित रूप से उनका लाइन ऑफ एक्शन पप्पू यादव का एकदम क्लियर है पहले दिन से। जिस दिन से घटना को, यह बड़ी घटना हुई नीट छात्रा का जो जिस तरीके से एक निंदनीय घटना घटी है, तो वो पप्पू यादव इस मामले को उठा रहे हैं और लगे हुए हैं। और उन्होंने नंबर भी अपना दे दिया है, किसी को कोई परेशानी हो तो देखिए, पप्पू यादव तो इसके लिए जाने जाते हैं, यही उनकी अपनी यूएसपी भी है। और निश्चित रूप से नीट का जो मसला जो छात्रा के साथ में हुआ है, पप्पू यादव उसको एकदम, जब तक वो दबोचा नहीं जाएगा वह दरिंदा, तब तक वह उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वह दरिंदा कोई भी हो, कितना भी रसूख वाला हो, उसके लिए वह अंतिम परिणाम तक लड़ाई। लेकिन पप्पू यादव सर आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस से लेकर डॉक्टर तक सब कोई मिले हुए हैं। नहीं, देखिए, पप्पू यादव, देखिए, वह सांसद हैं, राजनीति करते हैं, तो वह उनकी जो समझ है या फिर उनके पास में जो जानकारी छन करके आई है, उसी आधार पर पुलिस और डॉक्टर को वह निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टरों को भी, आप पहले के डॉक्टर अब के डॉक्टर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, नंबर एक। अब पुलिस की शैली जो है वह निश्चित रूप से हमेशा सवालों के घेरे में है। नीट मसले में भी डॉक्टर और पुलिस दोनों ही सवाल के घेरे में फंसे हुए हैं कि क्या कारण हुआ, कितना देर से इलाज हुआ, कैसे हुआ, पुलिस का क्या एक्शन हुआ। तो ये सब तमाम तरह की बातें हैं। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव जितनी बात उठा रहे हैं, उस बात में दम दिखाई पड़ता है। तो लगातार अभी कार्रवाई चल ही रही है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।